हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। न्यू तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मुझे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप सभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग इस नंबर पर SMS का आप सभी को ऐड कर दिया। तो गाइस आज जो है आप सभी को क्लास 10th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025 है ना, कक्षा 10th अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025 सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वीडियो अपलोड हो जाएगा। सब्जेक्टिव भी हो गया तो आप लोग जल्दी से जाइए और वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए। गाइस इस वीडियो में आप सभी को सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर कराऊंगा तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें, अपने दोस्त को भी शेयर करें। तो चलिए गाइस आप सभी को सीधा क्वेश्चन आंसर कराते हैं। तो गाइज यहाँ पे बताने से पहले आप सभी को एक बार और बता दूं, अगर मेरे चैनल में न्यू जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मुझे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और क्लास 9th और 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोग जरूर मेरे नंबर पे SMS करें, आप सभी को ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो गाइस आप सभी को जो है लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप है ना 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 25 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन बनाना है। चलिए आप सभी को जो है 15 क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन करके दिखाएंगे। हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित किया गया, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई है ना। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, हो ची मिन मार्ग की क्या उपगीता थी है ना। प्रथम कह रहा प्रथम विश्व युद्ध का ब्रिटिश उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा। उसके बाद छठा कह रहा रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। सातवां कह रहा रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों को लिखे। उसके बाद पॉलिटिकल से पूछेगा राजनीतिक पॉलिटिकल साइंस है ना, भारतीय संघ व्यवस्था की दो विशेषता लिखे। 9 कह रहा सामाजिक विभाजन से आपका क्या अभिप्राय है। 10 पूछेगा लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या आवश्यकता है ना। उसके बाद 11 नगर निगम के आय के स्रोतों को लिखे। उसके बाद अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से भी पूछेगा है ना। स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं। 13 कहेगा गौर बैंकिंग प्रणाली को परिभाषित करें। 14 कह रहा मौद्रिक प्रणाली क्या है ना। उसके बाद पूछेगा 15 सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित करें। उसके बाद भूगोल से पूछेगा क्या उद्योग की स्थानीयकरण के लिए दो कारकों का उल्लेख करें। चलिए उसके बाद आगे क्वेश्चन क्या करें, 17 क्वेश्चन क्या करें खनिजों की विशेषता बताएं। 18 का जैव विविधता से आप क्या अभिप्राय है। उसके बाद आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है स्वर्ण में चतुर्भुज राजमार्ग क्या है। 20 पूछेगा समुच कृषि से आपका क्या अभिप्राय है। 21 पूछेगा सह सहायता को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों के नाम लिखे है ना। उसके बाद आपदा से पूछेगा आपदा से सुनामी के विनाशकारी प्रभाव को कम करने के उपाय लिखे। 23 कहेगा सूखे के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख करें। 24 लिखेगा भूकंप से बचाव के लिए भवन निर्माण का क्या सावधानियां रखनी चाहिए है ना। चलिए उसके बाद क्या करा यहाँ पे 24 हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 करा जीवन रक्षक अक्ष प्रबंधन से आप क्या समझते हैं ना। आप सभी को इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। तो उसके बाद यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा आप सभी को कितना पूछेगा 26 से 33 क्वेश्चन, जिसमें से 4 क्वेश्चन बनाना है आप सभी को। चलिए यहाँ पे क्या कह रहा है ना। तो यहाँ पे देखते हैं आप सभी का क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ इतिहास से भी पूछेगा लॉन्ग में सभी ने अज्ञा आंदोलन के कारणों की चर्चा करें। 27 रूस क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें। उसके बाद पॉलिटिकल से पूछेगा बिहार पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की क्या भूमिका पर चर्चा करें। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे 29 पूछेगा राजनीतिक दल देश के विकास में किस प्रकार का योगदान देता है ना। उसके बाद यहाँ पूछेगा अर्थशास्त्र है तो इकोनॉमिक्स से पूछेगा क्या मुद्रा के कार्यों की विस्तार बताइए। उसके बाद 31 पूछेगा राष्ट्रीय आय का अर्थ बताइए, इसकी गणना की प्रमुख विधियाँ की चर्चा करें है ना। उसके बाद 32 कहेगा हरित क्रांति क्या है, भारतीय क्रांति इसका प्रभाव पड़ा है ना। चलिए उसके बाद भूगोल से पूछेगा आप सभी को क्या पूछेगा भूगोल से गाइस भूगोल हरित क्रांति क्या है, भारतीय कृषि पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। 33 खनिज की महत्व एवं संरक्षण की विवेचना करें। तो चलिए गाइज आप सभी को डायरेक्ट हम सब्जेक्टिव का आंसर क्वेश्चन कराते हैं। उससे पहले आप सभी को बता दूंगा अगर मेरे चैनल में न्यू जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मुझे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग जल्दी से इस नंबर पर SMS का आप सभी को ऐड कर दिया। जितने भी स्टूडेंट को 9th और 10th का ओरिजिनल PDF चाहिए साइंस और सोशल साइंस का तो जल्दी से आप लोग SMS कीजिए, आप सभी को मिल जाएगा। ठीक है तो चलिए यहाँ पे इतिहास से क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इतिहास का क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित किया गया। आंसर फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया क्योंकि चौरी चौरा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में एक शांतिपूर्ण विरोध का प्रदर्शन हिंसक हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप 22 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी। गांधी जी ने आंदोलन की अहिंसक
पर प्रकृति को बनाए रखना चाहते थे। उसके बाद दूसरा क्या करा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई? आंसर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। उस समय शिक्षित भारतीयों के बीच ब्रिटिश शासन की नीतियों के प्रति असंतोष बढ़ रहा था। इस संस्था की स्थापना का उद्देश्य भारतीयों को एक मंच प्रदान करता था जहां वह अपनी शिकायतों और मांगों को सरकार के समान कर सके। उसके बाद 3 पूछ रहा है, हिंद चीन क्या गया, हिंद चीन का अर्थ क्या है? आंसर, हिंद चीन का अर्थ है दक्षिण पूर्वी एशिया से उस क्षेत्र से है जिसमें वर्तमान की वियतनाम, लाओस और कंबोडिया शामिल है। इस क्षेत्र का नामकरण इसकी संस्कृति पर भारतीय और चीनी प्रभाव के कारण हुआ। यह एक समय फ्रांसीसी उपनिवेश था, है ना। उसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, हो ची मिन्ह मार्ग की क्या उपयोगिता है? आंसर, हो ची मिन्ह मार्ग एक जटिल मार्ग था जिसका इस्तेमाल वियतनाम युद्ध के दौरान उत्तरी वियतनाम द्वारा सैनिकों और हथियारों के दक्षिणी वियतनाम तक पहुंचाने के लिए किया जाता था। यह मार्ग पड़ोसी देश लाओस और कंबोडिया से होकर गुजरता था और इनसे उत्तर वियतनामी सेना का युद्ध सफलता पूर्वक भूमिका निभाई। उसके बाद 5वां क्वेश्चन क्या करा, प्रथम विश्व युद्ध ब्रिटिश क्या करा, प्रथम विश्व युद्ध का ब्रिटिश उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? आंसर, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश उद्योग युद्ध संबंधित में व्यस्त हो गया। इसमें भारतीय बाजारों में ब्रिटिश सामानों का में आयात कम हो गया जिसके भारतीय उद्योग का एक बड़ा बाजार मिला, उनका उत्पादन बढ़ गया। युद्ध के बाद ब्रिटेन जापान प्रतिस्पर्धा के सामना करना पड़ा और वह भारी विदेशी कर्ज में डूब गया। चलिए उसके बाद 6ठा क्वेश्चन क्या करा, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते गए, है ना। रॉलेट एक्ट 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया एक दमनकारी कानून था। इस कानून के तहत सरकार को यह अधिकार मिल गया था कि वह किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल बंद कर सकती थे। इस एक्ट का उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को दबाना, लेकिन इसके विरोध में पूरे देश में बड़े पैमाने पर दर्शन हुई, है ना। 7 नंबर क्या पूछ रहा है, रूस क्रांति के किन्हीं 2 कारणों को लिखे। आंसर, रूस क्रांति के 2 प्रमुख कारण क्या क्या है, निरंकुश राजशाही, तकनीकी शासनकाल, निकोलस जार इत्यादि। निरंकुश और स्वच्छधारी था जो जनता को किसी भी तरह का अधिकार नहीं देता था, है ना। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की भागीदारी, जार की समाजवादी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं के कारण रूस का प्रथम विश्व युद्ध शामिल होना, जिससे देश की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और जनता में असंतोष बढ़ा। उसके बाद राजनीतिक विज्ञान से पूछेगा क्वेश्चन क्या गया, भारतीय संघीय व्यवस्था की 2 विशेषताएं बताएं। आंसर, भारतीय संघीय व्यवस्था की 2 विशेषता निम्नलिखित, है ना। आंसर क्या करा, शक्तियों का विभाजन, संविधान केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करता था। इसके लिए 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संविधान सर्वोच्चता, है ना। भारतीय संविधान देश का सर्वोच्च कानून केंद्र और राज्य सरकारों को देनी इसकी सीमाओं के भीतर कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है, सामाजिक विज्ञान से आपका क्या अभिप्राय है? आंसर, सामाजिक विज्ञान का अर्थ समाज में होने वाले ऐसे विभाजन से है जो सामाजिक समूह की सदस्यता से जुड़े होते हैं। यह विभाजन अक्सर जाति, धर्म, भाषा, लिंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर होते हैं। यह विभाजन समाज में असमानताएं और मतभेद पैदा करती है। उसके बाद 10 नंबर क्या पूछ रहा है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या अवस्था है? आंसर, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि वह लोग चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एक साथ लाते हैं। राजनीतिक दल है ना, क्योंकि अगर राजनीतिक दल कई कार्य करते हैं, जैसे कानून बनाना, वह देश को कानून बनाने के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। उसके बाद क्या है, नीति निर्माण, वह सरकार की नीतियों का निर्माण में समर्थन देते हैं, उन्हें नियंत्रण कहते हैं। अर्थशास्त्र पूछेगा क्या पूछेगा, नगर निगम के आय के स्रोतों को लिखें। नगर निगम आय के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित है। आंसर, गृह कर, घरों पर लगाए जाने वाला कर, संपत्ति कर, संपत्ति पर लगाए जाने वाला कर, जल कर, पानी के उपयोग पर लगाए जाने वाला कर, मनोरंजन कर, मनोरंजन से संबंधित गतिविधियों पर लगाए जाने वाला कर, है ना। उसके बाद मनोरंजन कर क्या है, मनोरंजन से संबंधित गतिविधियों पर लगाए जाने वाला कर। उसके बाद राज्य सरकार के अनुदान, राज्य सरकार द्वारा प्राप्त होने वाली सहायता राशि। उसके बाद क्या कर रहा है, स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं, ना। तो क्या स्वयं सहायता समूह SHG उन लोगों का अनौपचारिक समूह होता है जिनकी सामाजिक, आर्थिक,
पृष्ठभूमि और जैसी होती है, वह लोग आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए स्वच्छ और एक साथ और नियमित रूप से बचत करते हैं। यह समूह सदस्यों के कम ब्याज पर भी ऋण उपलब्ध करते हैं। उसके बाद 13 क्या कर रहा है, कोर बैंकिंग प्रणाली को परिभाषित करें। आंसर, कोर बैंकिंग प्रणाली एक केंद्रित सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है। इसके द्वारा बैंक अपने ग्राहकों के खातों, जमाओं, ऋणों और अन्य लेन देन का प्रबंधन करते हैं। यह प्रणाली बैंकों को अपने सभी ग्राहकों को किसी भी शाखा से रियल टाइम में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा, मौद्रिक प्रणाली क्या है। मौद्रिक प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मुद्रा के रूप से निर्धारित किया जाता है। इस प्रणाली में वस्तुओं के आदान प्रदान को आसान बना दिया। इसके अंतर्गत मुद्रा के विनिमय के माध्यम से रूप में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 भूगोल, उद्योगों के स्थानीयकरण के लिए 2 कारकों का उल्लेख कीजिए। आंसर, उद्योग की स्थानीयकरण यानी एक उद्योग को किसी भी विशेष स्थान पर स्थापित करने के लिए कई कारक जिम्मेदार होते हैं। 2 प्रमुख कारक निम्नलिखित है। आंसर, कच्चे माल की उपलब्धता। किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए कच्चा माल सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। जिन उद्योगों के भारी या जल्द खराब होने कच्चे माल की आवश्यकता होती है, अक्सर वह कच्चे माल स्रोत पास ही स्थापित होते हैं। इसमें परिवहन लागत और समय दोनों की बचत होती है। उदाहरण के लोहा इस्पात कच्चे माल और जैसे लोहा अयस्क के और कोयला स्रोत के आसपास लाए जाते हैं। स्थापना के लिए कच्चा माल सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। जिन उद्योगों के लिए यह भी जल्दी खराब होने वाली कच्चा माल आवश्यक होती है, वह अक्सर कच्चे माल के स्रोत पास ही स्थापित है, इसलिए इसे परिवहन की लागत और समय दोनों की बचत होती है। उदाहरण के लिए लोहा इस्पात उद्योग कच्चे माल जैसे लोहा अयस्क कोयला के स्रोत के पास लाए जाते हैं। उसके बाद 12 नंबर क्या पूछ रहा है, बाजार तक पहुंच। तैयार माल को बेचने के लिए बाजार पास होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। उन उद्योगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जिनके तैयार भारी होते हैं, जिन जल्दीबाजी तक पहुंचाने के लिए आवश्यकता होती है। उपभोक्ता और वस्तुओं बनने वाले उद्योग अक्सर बाजारों के पास ही स्थापित होता है ताकि परिवहन लागत समय दोनों कम हो। चलिए इतिहास से क्या पूछेगा, इतिहास है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों की चर्चा करें। उससे पहले आपसे बता दूंगा, अगर मेरे चैनल में न्यू जुड़े प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन नहीं की तो आप लोग जल्दी से इस नंबर पर कि आप सभी को ऐड कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 26 क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों की चर्चा करें। आंसर, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ था, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण चरण था। इसके कई प्रमुख कारण थे। उसके बाद साइमन कमीशन 1927 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया, जिसमें से कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इस बात से भारतीयों की भारी आकर्षक पैदा किया गया, इस बहिष्कार किया गया, जिससे सविनय अवज्ञा आंदोलन की नौवीं पड़ी। पुण्य स्वराज की मांग 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वशासन का प्रस्तावना पारित किया गया। ब्रिटिश सरकार ने इसे आविष्कार कर दिया, जिसे गांधी जी को आंदोलन की शुरू करने की प्रेरणा मिली थी। राजनीतिक विज्ञान है ना, बिहार पंचायती राज्य व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा करें। आंसर, बिहार राज्य व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका 2006 में 50% आरक्षण के प्रावधान के बाद काफी महत्वपूर्ण हो गई। इस आरक्षण में महिलाओं को राजनीतिक प्रक्रिया की सक्रिय रूप से भाग लेने का मौका दिया और उनके सशक्तिकरण के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, है ना। बढ़ी हुई राजनीतिक भागीदारी 50% आरक्षण के कारण संख्या में महिला पंचायती राज्य संस्था PRIS के विभिन्न पदों जैसे मुखिया, सरपंच सदस्यों के बीच में चुनी गई। इसमें से निर्णय लेने की प्रक्रिया उन्हें भागीदारी बढ़ गई। सामाजिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव, महिला प्रतिनिधियों के नेतृत्व में पंचायतों के अक्सर शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे सामाजिक विकास के मुद्दे पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है। उनके प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं, मृत स्वास्थ्य और बच्चों की पोषण में सुधार देखा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद क्या, अर्थशास्त्र क्या करा, मुद्रा के कार्यों की विस्तार से बताएं। एक मुद्रा एक ऐसा माध्यम है जो वस्तु और सेवाओं लेन देन दोनों सुविधाजनक बनाता है। इसके मुख्य कार्यों के 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है ना। प्रथम कार्य क्या है,
विनिमय का माध्यम है ना। यह मुद्रा सबसे महत्वपूर्ण कारक है। यह वस्तु विनिमय प्रणाली जिसमें चाहतों के दोहरे संयोग की समस्या होती है कि कठिनाई को समाप्त कर अब तक वस्तुओं की सेवाओं के सीधे एक दूसरे के बदलने पड़ता है, बल्कि मुद्रा के माध्यम से खरीदा और बेचा जा सकता है। चलिए उसके बाद क्या कर रहा है, मूल्य मापक। मूल्य मापक क्या कर रहा है, मूल्य मापक क्या कर, मुद्रा सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य मापक के लिए एक समान कई इकाई रूप से कार्य करती है। इससे वस्तु और सेवाओं के मूल्य तुलना करने में हिसाब किताब रखना आसान होता है। चलिए भूगोल से पूछेगा, हरित क्रांति क्या है, भारतीय कृषि पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। आंसर हरित क्रांति 1960 के दशक में शुरू हुआ था कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य आधुनिक तकनीकी और औजारों अपनाकर भारत में कृषि उत्पादन खासकर गेहूं और चावल के उत्पादन को बढ़ावा देना था। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। भारतीय कृषि का प्रभाव है ना, उत्पादन वृद्धि। हरित क्रांति के उच्च उपजाऊ देने वाली HYV के बीजों, उर्वरकों, कीटनाशकों और बेहतर सिंचाई सुविधा के उपयोग को बढ़ावा दिया, जिसमें से खाद्यान्न उत्पादन उल्लेखनीय वृद्धि हुई। आत्मनिर्भरता है ना, उत्पादन में वृद्धि के कारण खान में माल्य और आत्मनिर्भर बन गया। अब उसे पूरे देश में निर्भर रहने की आवश्यकता हो गई है ना। उसके बाद क्या क्या करा, वाणिज्य कृषि को बढ़ावा है ना। हरित क्रांति किसानों और व्यवसायिकों की दृष्टि से अपनाने के लिए प्रेरित किया, जिसे कृषि निर्वाह आधारित बाजार उन्मुख बनाई गई। तो गाइस आप सभी को जो है क्लास 10 का सोशल साइंस का जो है ओरिजिनल, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बता दिए, जो कल आने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो अंत तक जरूर देखिए, अपने दोस्त को भी शेयर करें। गाइस जितने भी स्टूडेंट मेरे चैनल में न्यू जुड़े, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम से अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग इस नंबर पर आप सबको ऐड कर दिया जाए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। जब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू।